हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज असिस्टेंट प्रोफेसर राहुल शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 इकोनॉमिक्स का डिमांड चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग। तो डिमांड का मतलब होता क्या है? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ बायर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पर जो जो वर्ड्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक तो क्वांटिटी, एक है विलिंग और एक है एबल। और ये सब कौन करेगा? एक बायर। बायर का मतलब है कंज्यूमर। बट ऑब्वियस सी बात है, डिमांड कौन करेगा? एक कंज्यूमर ही करेगा। अब डिमांड तो कर दी, लेकिन ये तो बताओ कि मुझे कितनी कॉमोडिटी चाहिए। एक पीस चाहिए, दो पीस चाहिए, तीन पीस चाहिए, चार पीस चाहिए। कितनी कॉमोडिटी मुझे चाहिए, कितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए। अब मैंने क्या कर ली? डिमांड कर ली कि मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए। अब क्वांटिटी चाहिए, साथ में दो वर्ड याद रखिएगा, विलिंग। विलिंग का मतलब होता है विश, उसको खरीदने की इच्छा भी है मुझे, और एबल, उसको मैं खरीद भी सकता हूं। तो स्टूडेंट्स, डिमांड का मतलब होता है कि एक कंज्यूमर जो है किसी भी क्वांटिटी की मांग करता है, साथ में उस क्वांटिटी को खरीदने की क्षमता भी है, मतलब एबल भी है, और उस क्वांटिटी को वो खरीदना भी चाहता है। टू बाय एट अ गिवन प्राइस, उस प्राइस पे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब स्टूडेंट, डिमांड जो है वो किन किन चीजों की वजह से चेंज होता है? तो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब होता है डिमांड इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है? चेंज होता है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका नाम है प्राइस। अब बट ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। अगर आप नॉर्मल डेज में पिज्जा शॉप में जाते हो तो प्राइस क्या रहता है? हाई रहता है। तो उस टाइम पे नॉर्मल डेज पे जो पिज्जा की प्राइस होती है वो क्या होती है? कम होती है। तो नॉर्मल डेज में पिज्जा का प्राइस हाई रहता है, जिस वजह से उनकी डिमांड क्या रहती है? कम रहती है। लेकिन अगर आप फेस्टिव सीजन में जाओगे, फेस्टिवल ऑफर्स में जाओगे, तो पिज्जा का प्राइस क्या रहता है? कम रहता है, जिस वजह से उनकी डिमांड क्या रहती है? काफी हाई रहती है। तो यहां पर प्राइस और डिमांड के बीच का कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। अब प्राइस के अलावा भी कुछ फैक्टर है स्टूडेंट जिसकी वजह से जो डिमांड है वो हमारा क्या होता है? अफेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा भी कुछ फैक्टर है जिससे डिमांड चेंज होता है। सबसे पहला आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब जब भी आपका स्टूडेंट टेस्ट, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, आपको कहीं की नूडल्स काफी ज्यादा पसंद है। अगर किसी नूडल्स पे आपका टेस्ट आ जाता है तो बट ऑब्वियस सी बात है आप उसकी डिमांड भी क्या करोगे? ज्यादा ही करोगे। फिर होता ही है कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद होता ही है कि आपको उस नूडल्स से टेस्ट हट जाता है, मतलब अब वहां की नूडल्स आपको पसंद नहीं आती, कहीं और की नूडल आपको पसंद आती है। तो अगर आपका टेस्ट कम हो जाता है तो डिमांड भी क्या हो जाती है? वहां की कम हो जाती है। तो अगर टेस्ट और डिमांड की बात करूं मैं, तो कैसा रिलेशन है? सीधा सीधा रिलेशन है, बोले तो डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन है किसका? टेस्ट एंड प्रेफरेंस और डिमांड के बीच का। फिर उसके बाद आता है कंज्यूमर इनकम। अब इनकम में यहां पर हमारे पास दो केस है, पहले तो देख लेते हैं। इनकम, एक है नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स, और एक है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स जिनको हम चीप गुड्स भी कहते हैं, या तो फिर आप बोल लो चीप क्वालिटी के गुड्स भी आप इनको कहते हैं। तो समझते दोनों केस। नॉर्मल गुड्स का मतलब है अगर आपकी इनकम बढ़ती है, एक कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ती है, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में। अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड जैसे मिल्क, घी, कर्ड, इसकी डिमांड भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अगर आपकी इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड्स की क्या हो जाती है? डिमांड भी कम हो जाती है। मतलब इनकम और नॉर्मल गुड्स का जो रिलेशन है वो कैसा है? डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि सीधा सीधा जा रहा है, सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशन है। अब अगर मैं इंफीरियर गुड्स की बात करूं, आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो इंफीरियर मतलब चीप क्वालिटी गुड्स, जो चीप क्वालिटी के गुड्स है उनकी डिमांड क्या हो जाती है?
कम हो जाती है। और अगर आपकी इनकम कम होती है तो इन चीप क्वालिटी गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो अगर इनकम और इंफीरियर गुड के रिलेशन की बात करूं मैं, तो यहां पर है इनवर्स या तो फिर आप बोलो नेगेटिव रिलेशन है। तो हमारा जो कंज्यूमर इनकम है नॉर्मल गुड्स के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है, और इंफीरियर गुड के साथ उसका कैसा रिलेशन है, इनवर्स या तो नेगेटिव रिलेशन है। तो थर्ड टॉपिक आता है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स मतलब पेट्रोल से जो रिलेटेड है, पेट्रोल से कौन रिलेटेड है, पेट्रोल व्हीकल से रिलेटेड है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। तो रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है जो एक गुड से रिलेटेड हो, या तो फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं हम इनको। पेट्रोल की जगह हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो एग्जांपल है सब्स्टिट्यूट गुड्स का। अब समझते हैं, अगर पेट्रोल व्हीकल की प्राइस बढ़ती है, पेट्रोल व्हीकल की प्राइस बढ़ती है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्या बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि पेट्रोल व्हीकल्स क्या हो गए सर, महंगे हो गए, तो पेट्रोल व्हीकल की डिमांड कोई करेगा ही नहीं। डिमांड किसकी करेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड करेगा। इसी तरीके से अगर पेट्रोल व्हीकल की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अब पेट्रोल व्हीकल की प्राइस क्या है, कम है, तो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड क्यों करेंगे, ज्यादातर लोग क्या खरीदेंगे, पेट्रोल व्हीकल ही खरीदेंगे। तो सब्स्टिट्यूट के केस में हमने देखा है कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन यहां पर हमें नजर आ रहा है। दूसरा है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब एग्जांपल से समझते हैं, जो पेट्रोल व्हीकल्स है मतलब कि जो कार है उसकी जो प्राइस है, कार की जो प्राइस है, पेट्रोल से चलने वाली जो कार है उसकी प्राइस बहुत 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 ज्यादा इंक्रीज होती ही जा रही है। अब कार की प्राइस इंक्रीज होगी तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कार बहुत ज्यादा महंगी है तो लोग खुद पेट्रोल कार खरीदेंगे ही क्यों। तो अगर कार की प्राइस बढ़ जाएगी तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम चीज अगर कार की जो प्राइस है, पेट्रोल से चलने वाली जो कार है, अगर उसकी प्राइस कम हो जाती है तो पेट्रोल की जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करूं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब दोनों को हम साथ में ही यूज कर सकते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल तौर पे यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें कैसा रिलेशन देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स, कैसा रिलेशन है, यहाँ पर हमारा जो रिलेशन है वो निकल कर आ रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, डिमांड नीचे, प्राइस नीचे आ रहा है, डिमांड ऊपर। इनवर्स रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में। एक और आता है एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस। अब एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है समझते हैं। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद, यहां पर लिख देता हूं मैं हिंदी में उम्मीद। तो आपको ऐसी उम्मीद है कि फ्यूचर में प्राइस, फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, फ्यूचर में प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डिमांड हम देखेंगे करंट में, करंट में आपकी जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर प्राइस जो है फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है, कम होने वाला है, तो करंट में डिमांड जो होगा वो भी कम हो जाएगा। एग्जांपल से समझते, आज रात को मोदी जी आए और बोला कि मेरे प्यारे मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोल का जो प्राइस है वो 20 रुपए लीटर बढ़ने वाला है। तो फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो आप अभी अपनी मोटरसाइकिल लेकर जाओगे और पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा के आ जाओगे, मतलब आपकी डिमांड बढ़ गई। सेम तरीके से रात में मोदी जी आए और बोला कि मेरे प्यारे मित्रों 2 दिन के बाद जो है पेट्रोल का प्राइस है, तो पेट्रोल का प्राइस जो है वो क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो आप पेट्रोल डलवाने जाने वाले तो आपने बोला 1-2 दिन रुक ही जाता हो, क्योंकि उसके बाद तो पेट्रोल का प्राइस क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आपकी आज की करंट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो आपकी डिमांड करंट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दोनों का अगर रिलेशन मैं देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसा रिलेशन निकल के आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन निकल के आ रहा है, क्योंकि दोनों सीधे सीधे एरो हमें नजर आ रहे हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको लेना है पॉपुलेशन। अगर आपके पर्टिकुलर एरिया का
पॉपुलेशन ज्यादा है तो बट ऑब्वियस सी बात है वहां की डिमांड भी ज्यादा ही होगी। अगर आपके पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन कम है तो वहां की डिमांड भी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो अगेन मुझे डेमोग्राफिक प्रोफाइल किसके बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि दोनों क्या है, सीधे सीधे एरो मुझे नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो प्राइस और डिमांड के बीच का इनवर्स रिलेशन है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, डिमांड के साथ। अगर कंज्यूमर इनकम की बात करूं तो दो तरीके के गुड्स देखे थे, एक नॉर्मल वाला और एक इंफीरियर। नॉर्मल वाले गुड्स में हमने देखा था डायरेक्ट रिलेशन है, इंफीरियर वाले में इनवर्स रिलेशन। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करूं तो सब्स्टिट्यूशन के केस में तो डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री के केस में इनवर्स रिलेशन। एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस की बात करूं तो फ्यूचर प्राइस यही वाला एग्जांपल है, इसमें कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। पॉपुलेशन डेमोग्राफिक प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन ही है। उम्मीद है आपको वीडियो स्टूडेंट्स पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।